वो जो घोल बना के वो खाना है और उनकी थेरेपी चल रेडियोथेरेपी बहुत उन्होंने डॉक्टर ने काफ़ी उनको कहा कि नहीं आपको लेना बहुत ज़रूरी है और मैं भी साथ में था। मैंने कहा कि ले लीजिए आप बीमारी में पितर भी जो है वहाँ से वो भी जानते हैं कि आप बीमार हैं तो किसी भी कीमत पे लिया नहीं। उन्होंने कहा माता पिता गुरु देवता से बड़ा कुछ नहीं होता है। तो बड़े जोश और उत्साह के साथ वो काम करें और आप सबके अंदर भी ये सकारात्मक ऊर्जा आज हमारे सभी युवाओं को प्रेरित करती है, क्योंकि स्वस्थ शरीर और सक्रिय जीवन ही व्यक्ति की सबसे बड़ी पूंजी होती है। कोई भी काम करना है समाज में, राष्ट्र में, परिवार में, अगर स्वस्थ रहेंगे तो तभी कर पाएंगे। स्वस्थ शरीर ही सभी का मूल है। और भावनाओं को आगे बढ़ाते हुए आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इसके वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान, सुरक्षा और उनके कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। केंद्र सरकार ने बहुत सारी योजनाएं हमारे बुजुर्गों को आरंभ की है। इसमें अटल वयो अभ्युदय योजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, राष्ट्रीय वयोश्री योजना, स्वास्थ्य और विभिन्न पेंशन योजनाओं के माध्यम से ये सुनिश्चित किया है कि हमारे वरिष्ठ जन सुरक्षित, सम्मानित और गरिमापूर्ण जीवन उनका हो, वो जी सकें। और इसी समय आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उपलब्ध किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उन सहयोग से हमारी सरकार भी राज्य में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और उनके सशक्तिकरण के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। हमारी सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत जो पहले धनराशि 800 रुपये होती थी, फिर उसको बढ़ाया 1000 किया, 1200 हुई, फिर 1200 के बाद 1500 हुई। और इसके साथ आपको ध्यान होगा, अभी हमारे शहरी मंत्री भाई राम सिंह कैड़ा जी बोल रहे थे, वो मैं उस बात को आगे बढ़ाता हूं कि पहले क्या परिवार में अगर 2 बुजुर्ग दंपत्ति होते तो पेंशन एक ही को मिलती थी। कई बार दोनों में आपस में थोड़ी तू मैं खींचतान भी हो जाती कि किसको पेंशन मिलेगी किसको नहीं मिलेगी। तो मैंने कहा कि नहीं, इतनी बड़ी सेवा आप सबके आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से हमें को मिली है, तो भाई ये काम अब मैं नहीं होने दूंगा, आपस में झगड़ा तो नहीं होने दूंगा। और हमने दोनों बुजुर्ग दंपत्तियों के लिए ये व्यवस्था करी कि अब पेंशन, ठीक है तारा भाई तो ये पेंशन दोनों को मिल रही है। और क्या राज्य के लगभग 6 लाख वृद्धजनों को डीबीटी के माध्यम से मिल रही है। हमारे वृद्ध दंपतियों की जरूरतों को समझते हुए हमने ये सब निर्णय लिए। और इतना ही नहीं, पहले कई महीने बीत जाते थे, पेंशन खाते आती थी। हमने ये भी प्रारंभ किया कि महीने की 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक सबके खातों में पेंशन चली जाए। इसमें देर नहीं हुई, लगातार अब ये पेंशन आ रही है। आज के समय में असहाय एकाकी वृद्ध दंपतियों तथा वृद्ध नागरिकों के लिए वृद्धा आश्रम एक महत्वपूर्ण और आवश्यक व्यवस्था बनने ही है, जहां उन्हें सुरक्षित वातावरण, देखभाल और सम्मानपूर्वक जीवन जीने का सहारा मिल जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए वृद्धाश्रमों की व्यवस्था को लगातार सुधारने का काम किया जा रहा है। वर्तमान में बागेश्वर, चमोली, उत्तरकाशी, चंपावत में नए भवनों का, अभी रुद्रपुर में एक मॉडल वृद्धाश्रम का निर्माण तेजी से आगे बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त हरिद्वार, उधम सिंह और नैनीताल सहित विभिन्न क्षेत्रों में जो गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित वृद्धाश्रम भी कार्यरत हैं, जहां असहाय और परिवार से वंचित वरिष्ठजनों को आवास
और उनके भोजन की सुविधा प्रदान हो रही है। अभी नैनीताल जनपद में भी हमारा कोटा बाग में जमीन ढूंढ ली गई है। मैं आज आप सबके बीच में एक घोषणा भी कर रहा हूं कि कोटा बाग में भी एक अच्छा आश्रम का निर्माण किया जाएगा, जिसमें सभी सुविधाएं होंगी हमारे वृद्धजनों के लिए। इसके साथ ही केंद्र सरकार सहयोग से संचालित अटल वयोवृद्धि योजना के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और समग्र उनके विकास के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। इस योजना के तहत न केवल वृद्धाश्रमों के संचालन हेतु गैर सरकारी संगठनों को अनुदान दिया जा रहा है, बल्कि वरिष्ठ जनों को पोषण, स्वास्थ्य सेवाएं और मनोरंजन की सुविधाएं भी निःशुल्क उपलब्ध कराई हैं। इसके साथ ही इस योजना के अंतर्गत राज्य में पहली बार नागरिकों की देखभाल के लिए, क्योंकि जो हमारे वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल करेंगे उनके लिए भी एक ट्रेनिंग होनी चाहिए। ट्रेनिंग की